इस देश में कई तरह के लोग रहते हैं, कई धर्मों मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं। जब कोई और विरोध नहीं कर रहा है तो मुसलमान ही क्यों करेगा। मुसलमान अब समझ चुका है, हल्द्वानी जैसी घटना, बरेली में पत्थरबाजी, चारों तरफ शोर शराबा, ये देश की तरक्की के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यूसीसी का मुसलमान इसलिए विरोध कर रहे हैं कि यूसीसी का जो कानून है वो शरीयत के कानून से अलग है। शरीयत के कानून से तो फिलहाल भी हमारे देश का कानून अलग है। यूसीसी के ड्राफ्ट को पढ़ें वो लोग जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, भले ही वो इसके पक्ष में हैं या इसके खिलाफ हैं। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल साहब एक बार फिर हमारे साथ हैं। कारी साहब, अमित शाह ने कहा है, संकेत दे दिए हैं कि कानून तो हमने सीए को लेकर बनाया था, उसको अब लागू भी हम करने जा रहे हैं। ऐसे में उसकी खिलाफत भी अभी से शुरू हो गई है। यूसीसी को लेकर अभी विरोध थम नहीं रहा था, अभी सीए भी सामने आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस देश में कई तरह के लोग रहते हैं, कई धर्मों मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं। जब कोई और विरोध नहीं कर रहा है तो मुसलमान ही क्यों करेगा। मुसलमानों ने क्या यही ठेका ले लिया है धरना प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का, एहतजाज का, प्रोटेस्ट का? तो मुझे लगता है कि मुसलमान इसके विरोध में नहीं जाएगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जाहिर है कि वो मुसलमानों को बांटकर, मुसलमानों को भड़का करके, अपनी सियासत को चमका करके देश की संपत्ति में आग लगवाना चाहते हैं, देश में तोड़ फोड़ हुड़दंग मचवाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुसलमान अब समझ चुका है, हल्द्वानी जैसी घटना, बरेली में पत्थरबाजी, चारों तरफ शोर शराबा, ये देश की तरक्की के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ विपक्ष के जो नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं अगर सीए को लाया जाता है, यूसी लागू किया जाता है, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, चाहे सड़कों पे भी आना पड़े हमें। देखिए, यूसीसी का मुसलमान इसलिए विरोध कर रहे हैं कि यूसीसी का जो कानून है वो शरीयत के कानून से अलग है। शरीयत के कानून से तो फिलहाल भी हमारे देश का कानून अलग है। भाई, शरीयत में अगर कोई चोरी कर ले तो शरीयत के मुताबिक उसकी सज़ा हाथ काट देना है, लेकिन हिंदुस्तान में तो किसी के हाथ काटे नहीं जाते। शरीयत के एतबार से अगर कोई ज़िना कर ले तो उसको पत्थर से मार दिया जाए, पत्थर मार मार के। यहाँ तो वो सज़ा दी नहीं जाती। तो मुसलमान इसका विरोध क्यों नहीं करते? सिर्फ उसी का विरोध क्यों? क्या इसलिए कि ऐसे माहौल में जब चारों तरफ शोर शराबा हो, क्या ये खून खराबा चाहते हैं? फिर ईसाई ने इसका विरोध नहीं किया, सिख ने इसका विरोध नहीं किया, जैन ने इसका विरोध नहीं किया, मुसलमान ही क्यों विरोध करे इसका? मुसलमानों ने ठेका लिया है क्या? और फिर जाहिर है, यूसीसी के ड्राफ्ट को पढ़ें वो लोग जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, भले ही वो इसके पक्ष में हैं या इसके खिलाफ हैं, लेकिन जो भी करना है पढ़ कर के करें। यूसीसी में मुसलमान को हिंदू या हिंदू को मुसलमान बनाने का प्रावधान नहीं है। मुसलमान अपने तरीके से निकाह करें, हिंदू अपनी तरीके से फेरे फेरें, सिख अपने तरीके से शादी ब्याह करें। तो यूसीसी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। यूसीसी एक कानून है। देश का कानून आपके मज़हब के से मुख्तलिफ हो सकता है, अभी भी है। अभी भी हमारे देश का कानून हमारे मज़हब से बहुत मुख्तलिफ है। मज़हब इस्लाम के अंदर ज़ाहिर है कत्ल की सज़ा कत्ल है, यानी कि खून का बदला खून, लेकिन यहाँ उसकी सज़ा है नहीं। तो देश का कानून तो फ़िल वक्त भी शरीयत के मुख्तलिफ है। अगर वहाँ मुख्तलिफ हो जाए क्या परेशानी है? आप अपने पर्सनल लॉ के तरीके से अपने मामलात को निपटाइए ना। कोर्ट लाठी डंडे लेकर के तो आपके पास आएगा नहीं कि चलो कोर्ट में, तो आप अपनी तरीके से निपटाइए उन अपने मामलात को। आप अगर अपनी बीवी को तलाक देंगे और बग़ैर सहमति के देंगे, बग़ैर उसकी इच्छा के देंगे, तो फिर वो कोर्ट जाएगी, कानून का सहारा लेगी, तो फिर आपको परेशानी तो होगी। तो जाहिर सी बात है कि क्या संविधान को जो नहीं मानते, कहते एक तरफ तो कहते हैं कि हम शरीयत को ही मानते हैं, संविधान को, लेकिन फिर संविधान से जो चीज़ें होती हैं, संवैधानिक तरीके से जो चीज़ें की जा रही हैं, उसका विरोध भी करते हैं।
देखिए, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि संविधान ही हमें मज़हब को मानने का अधिकार देता है। अगर हमारे यहाँ संविधान ना हो तो हमें अपने मज़हब पर पूरी तरीके से चलने की आज़ादी नहीं होगी। और यूसीसी की बात आप कर रहे हैं, अब देखिए आप अमेरिका में और देशों में अच्छी खासी तादाद में मुसलमान रहते हैं और मज़हब इस्लाम को फॉलो करते हैं, और वहाँ बहुत पहले से यूसीसी लागू है। वहाँ तो किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं हुई, वहाँ किसी ने किसी मज़हब पर चलने की आज़ादी नहीं छीनी, और रिसर्च कहता है कि वहाँ बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के विरोध में है, मज़हब इस्लाम के विरोध में है, वो लोग बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, इनका एक प्रोपगंडा है। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप लोगों से कि वो जो कानून बना है उसको किस तरह से फॉलो करें और क्या शांति बनाए रखें? मैं तो मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आपने क्या 70 सालों से आपने यही किया है, प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, क्या आप यही करते रहेंगे हमेशा? किसी ने जब कोई विरोध नहीं कर रहा, आप ही क्यों करते हो? आपको भी नहीं करना चाहिए। और ज़ाहिर है ये तरक्की का वक्त है, आपको तालीम के ऊपर, तहज़ीब के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे कारी अबरार जमाल साहब, जिन्होंने साफ कर दिया है कि यूसीसी और सीए का विरोध नहीं होना चाहिए, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडे के तहत इस तरह का बयान दे रहे हैं या विरोध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।